अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यूनान का वीज़ा जो लोगों का गया हुआ है, वहाँ अम्बेसी की अपॉइंटमेंट और वहाँ किन कागजात की ज़रूरत होती है उसके मतलब आपको आगाह करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं और जिसकी वजह से हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों को आगाह कर दिया जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि कोशिश किया करें कि जो भी काम आप करें उसके आपके काम की वजह से किसी दूसरे बंदे को तकलीफ़ ना हो, किसी की हक़ तलफ़ी ना हो, और काम मेरे अल्लाह ने करना होता है। कोशिश आप किया करें साथ में अपने बुज़ुर्गान दीन से, अपने वालिदैन से, अपने साथियों से ज़रूर दुआएँ लिया करें, क्योंकि दुआ जो होती है उससे अल्लाह पाक बहुत फ़ज़ल फ़रमाता है और इंसान की किस्मत भी बदल जाती है। बाज़ दफ़ा बड़े रुके हुए काम जो हैं वो दुआ की वजह से मुमकिन हो जाते हैं और वो काम हो जाता है। तो अब बात करते हैं यूनान में इस वक्त जो वर्क परमिट के वीज़े हैं वो फ़िलहाल अभी तक बंद हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वो ओपन होंगे, क्योंकि एम्बेसी जो है इस वक्त पाकिस्तान की हो या अदर कंट्रीज़ की हों, वो जो वीज़े वहाँ पे गए हुए हैं उनके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है इनको मुकम्मल किया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एम्बेसी ने भी वीज़े देने की जो रफ्तार है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है। अब जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाती है तो उस वक्त आपको बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट और साथ में आपको जो है वीज़ा फॉर्म, और आपको वहाँ साथ में अब ये भी लेके जाना पड़ेगा कि आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो भी, और ये तमाम चीज़ें फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा, क्योंकि पहले तो यही होता था कि यही चीज़ें आप लेके जाते थे, अब एम्बेसी ने थोड़े से रूल जो हैं वो चेंज किए हैं। अब आपको साथ लेके जाना है इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, और एक डेमी टिकट भी आप निकलवा सकते हैं, यानी कि बुकिंग टिकट की, वो भी ज़रूरी है, वो भी आपने साथ लेके जानी है ताकि जब आप एम्बेसी जाएं तो आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो। पहले ये होता था कि वो इंटरव्यू लेके आपको भेज देते थे और कहते थे कि आपको डॉक्टरी के लिए कॉल करेंगे। अब वहाँ फ़ौरन ही डॉक्टरी होती है, तो इसलिए डॉक्टरी की जो फ़ीस है वो भी 30,000 रुपया आपने साथ लेके जानी है। 30,000 रुपया डॉक्टरी की फ़ीस, 180 यूरो वीज़ा फ़ीस, ये तमाम चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। इंश्योरेंस और साथ में टिकट की बुकिंग जो है, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, 15,000 में मिल जाती हैं। ये आपको इंश्योरेंस करवानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस, और साथ में टिकट की बुकिंग, और साथ में जो है आपने 30,000 रुपया डॉक्टरी के लिए लेके जाना है। अब उन्होंने डॉक्टरी की जो लैब है वो भी चेंज कर दी है, पहले और लैब थी, अब उन्होंने इस लैब को भी चेंज कर दिया है। वो आपको एम्बेसी उस वक्त पेपर देगी कि आपने कहाँ से डॉक्टरी करवानी है, तो इसलिए ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप आसानी से अवेलेबल हैं, और लेकिन ये भी ज़हन में रखना है कि जो आपके फॉर्म टेस्टेड हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, इनको 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको 6 माह से ज़्यादा अरसा हुआ होगा तो जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वो फिर आपके फॉर्म ही मुकम्मल नहीं होंगे, तो फिर आपको दोबारा चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एम्बेसी जाने से पहले ही आपने अपने फॉर्म जो हैं वो मुकम्मल कर लेने हैं। फॉर्म मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, आपको फैमिली सर्टिफिकेट चाहिए, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वीज़ा फॉर्म चाहिए, और साथ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, टिकट की बुकिंग चाहिए, और डॉक्टरी के लिए 35,000 रुपया, और आपको वीज़ा फ़ीस 180 यूरो चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप लेके चले जाएं तो वहाँ इंशाल्लाह इस वक्त यही सूरत हाल है कि 6 से 7 दिन में वीज़ा जो है वो एम्बेसी लगा के दे रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितने दिन का वर्क परमिट आपका भेजा हुआ है, 1 साल का है, 6 माह का है, जितने का भी आपको हुआ। बाज़ बंदों के साल के वीज़े लग रहे हैं, किसी का 6 माह का, जितना भी, वो डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने यहाँ से आपको वीज़ा भेजा हुआ है, वर्क परमिट, वो कितने अरसे का है, उसके मुताबिक आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करें। और ये बात भी सुनने में आई है कि बाज़ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन वो एम्बेसी के बाहर खड़े थे, तो जब बंदे जिनको अपॉइंटमेंट मिली होती है वो ख़त्म हो जाते हैं तो एम्बेसी बाहर से भी बंदों को बुला लेती है। ये बात भी सुनने में आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सुनी सुनाई जो बात होती है वो कितनी सच्ची होती है इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि वो बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपॉइंटमेंट वाला मसला जो है वो काफ़ी मुश्किल चल रहा है, अपॉइंटमेंट मिलना, और जो है उसके ऊपर फिर वर्क ये अभी
एम्बेसी कर रही है। और इसका बेहतरीन तरीका हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अपना मालिक जिसने एम्प्लॉयर जिसने यहाँ से यूनान से आपको वीज़ा भेजा हुआ है, वो अगर एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा तो वो अपॉइंटमेंट आपको आसानी से मिल जाएगी और उसके लिए आपको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप अपने कागजात जो हैं इनको जमा कर लें और इनको कोशिश करें कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे कुछ दिन पहले ही इनको टेस्टेड करवा लें फ़ॉरेन ऑफिस से, ताकि आपके जो पेपर हैं वो एक्सपायर ना हों। इस वक्त यही सुनने में आ रहा है कि एम्बेसी बहुत जल्दी वीज़े दे रही है और 7 से 8 दिन में सारे प्रोसेस को क्लियर करके वीज़ा लोगों को दे रही है और वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सबको मिल जाता है। इसलिए आपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। इंटरव्यू में वो आपको पूछते हैं कि आपका वीज़ा किसने भेजा और एम्प्लॉयर का नाम, आपकी कितनी पे है, आप वहाँ क्या क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। पुराने हमारे वीडियोस में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात जो हैं वो भी मौजूद हैं, आप उनको देखकर वहाँ से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी ये है कि सबसे ज़रूरी होता है कि अल्लाह से बंदे का राब्ता मज़बूत हो। आप इंटरव्यू देने से जाने से पहले भी अपने रब से अपने राब्ते को मज़बूत रखें। जब आपका अपने रब से राब्ता मज़बूत होगा, दुआएँ आपके साथ होंगी, आपके वालिदैन की, आपके अज़ीज़ व क़ारब की, अल्लाह के नेक बंदों की, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। बाकी ये भी ज़हन में रखिएगा कि अपने आप को हर तरह की मुश्किलात के लिए तैयार रखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला उसके लिए भी असबाब पैदा करेगा और ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आता है। इंसान को जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम कागजात जो हैं ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इनमें चेकिंग कर लिया करें, क्योंकि बड़े मसाइल ये बनते हैं कि बंदे का एक फॉर्म पे नाम और लिखा होता है, दूसरे फॉर्म पे नाम और लिखा होता है। तो जब वहाँ जाते हैं तो जो आपस में जब ये कैरी नहीं करते, यानी एक पे और नाम है दूसरे पे और है, तो ये फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। और एम्बेसीज़ वगैरह में ये चीज़ें नहीं चलती कि आपके एक स्पेलिंग की भी गलती हो तो वो फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ही चेक कर लिया करें, ताकि आपको वहाँ जाकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बाकी ये है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमारी दिल से दुआ है कि या मेरे बारी ताला जितने भी लोग कहाँ भी हैं, अगर तो वो प्रदेश में पहले ही मौजूद हैं तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनको कागजात मिल जाएँ, वो अपने वालिदैन अपने बच्चों को मिल सकें। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है जब कोई इंसान कोशिश करता है तो वो मुश्किलात में होता है, परेशानियों में होता है, घर के हालात और महंगाई इंसान को तंग करती है, तो फिर भी वो ये फ़ैसला करता है तो या मेरे बारी ताला तू तो गफूर रहीम है, तू सब कुछ अता करने वाला है। तमाम बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमा दे। और जितने भी लोगों ने वीज़ाज़ के लिए या कहीं भी अप्लाई किया हुआ है और स्ट्रगल कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल कमाने की, तो मेरा अल्लाह उनको कामयाब करे। मेरे अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह तो उनको कामयाब कर दे और उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की इस कावश में कामयाबी अता फरमा दे, उनके वीज़े लग जाएँ या जहाँ जहाँ भी जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए और अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाएँ। आप लोगों से भी दुआ है कि नमाज़ पंजगाना की अदायगी करें, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।